एक पॉलिसी, इतनी सारी कन्फ्यूजन। क्या अब हर स्टूडेंट्स को 3 नई लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी? क्या इंग्लिश हटा दी जाएगी? क्या स्टूडेंट्स पर और ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा? सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ सच कुछ अफवाह, लेकिन असली सच क्या है? तो चलिए जानते हैं सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का असली सच। इंडिया दुनिया के उन देशों में एक है जहां सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसकी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रेकमेंड किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं को भी सीखें ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग एबिलिटी और भी बेटर हो। लेकिन जैसे ही सीबीएसई की गाइडलाइन सामने आई, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल जाग उठे। और एक नया लैंग्वेज आ जाने से मुझे ये लगा कि हमारा बहुत बर्डन बढ़ जाएगा। मैं ओडिया सीखना चाहूँगी क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसे सीखने में मुझे आसानी होती है। मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें दूसरे भाषाओं की दूसरी संस्कृतियाँ भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, हमें अलग अलग लैंग्वेजेस जानने से अलग अलग लोगों का कल्चर और उनके साथ इंटरेक्शन करने में मदद होता है। स्टूडेंट्स की ओपिनियन अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट्स नए लैंग्वेजेस सीखने को न्यू अपॉर्चुनिटी मानते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सिलेबस पहले से ही काफ़ी है और एक और लैंग्वेज उनके लिए चैलेंज बन जाएगा। लेकिन टीचर्स का क्या ओपिनियन है, आइए जानते हैं। नहीं, 3 लैंग्वेज तो नहीं, वो ऑलरेडी 2 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उनके हिसाब से उनको और एक लैंग्वेज चूज करना होगा जो वो पढ़ेंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट में यही कन्फ्यूजन है कि उनका जो 3rd लैंग्वेज है वो बोर्ड एग्जाम में होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि बच्चे अलग अलग कल्चर को जानेंगे और उनका कॉन्फिडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगा। आप इसको बर्डन के हिसाब से ना लें, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आगे चल के आपके फ्यूचर को बिल्डअप करेगा और शेप करेगा। तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत और उड़िया को जो लिया गया है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, भाषाओं की माँ कहा गया है, और भाषा एक ऐसे माध्यम है, भाव व्यक्त करते हैं हम लोग, केवल कक्षा में सीमित ना रखे, बाहर भी हम लोग बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बच्चों को हम लोग शिक्षा दे सकते हैं। लैंग्वेज को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और कल्चर को समझने के लिए सीखा जाए तो लर्निंग और भी मीनिंगफुल हो जाती है। लेकिन किसी भी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए उनसे ही बात करते हैं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके हर पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि जो 3rd लैंग्वेज अभी इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है कि हम 3rd लैंग्वेज ले क्या, क्योंकि हम इतना ज़्यादा गो थ्रू नहीं हुए हैं पॉलिसी को, तो सारे पेरेंट्स में वही है कि 3rd लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज है या फिर कोई भारतीय लैंग्वेज है, तो ये सबके मन में द्वंद्व बन के खड़ा हुआ है। सब पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि बच्चों को हम ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस हुआ उसको बर्डन ना समझें, क्योंकि अगर हमको ग्लोबल सिटीज़न बनाना है तो हमको बच्चों को ये एक्सपोजर देना पड़ेगा, 3 लैंग्वेज उनके करिकुलम में लाना पड़ेगा। मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगी तो ये हमको उनको एनकरेज करना चाहिए कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वो अडॉप्ट करें। डेफिनेटली स्कूल का ही रोल बनता है कि वो बच्चों को ये ना फील होने दे कि उनके ऊपर ये अननेसेसरी प्रेशर है।
तो हम एज ए स्कूल इंश्योर कर चुके हैं बच्चों को, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, हमारा मेथड्स बहुत अच्छा है। हम ये सारे लैंग्वेज उनको प्लेवे मेथड में और 4 जो स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे स्किल्स के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए हम सब मेथड यूज़ कर रहे हैं। हर नए एजुकेशन पॉलिसी के साथ नए अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं और नए चैलेंजेस भी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के सपोर्टर्स मानते हैं कि इससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होंगी, मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और उन्हें इंडिया की रिच कल्चर डाइवर्सिटी को समझने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है। उनका मानना है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन सही प्लानिंग के साथ ना हो तो एकेडमिक वर्कलोड बढ़ सकता है। उनका मानना है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन सही प्लानिंग के साथ ना हो तो एकेडमिक वर्कलोड बढ़ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी पॉलिसी को सिर्फ हेडलाइन या सोशल मीडिया के बेसिस पर जज ना करें। उसके ऑब्जेक्टिव को समझें, एक्सपर्ट की बात सुने और सबसे जरूरी अपने बच्चे की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखें।